मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अबू ने मुझे रोका और बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम जवान हो गई हो। अबू ने बहुत प्यार से मुझे उठाया, बेड पर ले जाकर ऊपर कंबल डाल दिया और खुद भी मेरे साथ लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, सोच रही थी अब क्या करूं, लेकिन तब तक अबू अपना काम शुरू कर चुके थे। मैंने बार बार कहा, अबू मैं आपकी बेटी हूं, मेरी तो छोटी सी फैमिली है। मैं, मेरी मामा और अबू। अबू लकड़ी का काम करते हैं, मैं इनकी दुकान भी चलाती हूँ, इसलिए हमारे घर में हर चीज होती है। मेरा घर गांव में है, कहो कि हर लड़की की मैं दीवानी हूँ, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की हूँ, मगर जितनी खूबसूरत हूँ इतनी ही मासूम भी हूँ। रात को अकेले सोने में मुझे डर लगता है, इसलिए मैं मामा के साथ उनके कमरे में सोती हूँ। मेरे अबू हमेशा मामा से कहते थे कि अब हमारी बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर मैं शर्माती थी। दिसंबर की लंबी सर्द रातें थीं। मामा और भाई मेरे कजन्स की शादी पर गए हुए थे। अबू मेरे पास ही सोए हुए थे। मुझे मामा के बगैर नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। मैं सोच रही थी कि हीटर चला लूं ताकि सर्दी कुछ कम हो जाए, कमरा भी गर्म हो जाए। इसलिए मैं किचन में गई कि माचिस लाऊं, हीटर चला दूं। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि किचन से माचिस उठाते हुए सालन की देगची मेरे ऊपर गिर गई और मेरे कपड़ों पर सालन लग गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो सर्दी बहुत ज्यादा है, ऊपर से सालन भी मेरे कपड़ों पर गिर गया। मैं कमरे में आकर हीटर चला लिया और कपड़े उतारने लगी, लेकिन सालन मेरे जिस्म पर भी लग गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया और नहाने चली गई। जब मैं नहाकर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि दूसरे कपड़े तो मैं लाना ही भूल गई थी। अब वही सालन वाले कपड़े दोबारा नहीं पहने जा सकते थे, इसलिए वॉशरूम से बाहर आ गई। तब तक कमरा भी गर्म हो चुका था और मुझे नहाने की जरूरत भी कुछ खास नहीं थी। जैसे ही हाथ रखा हो तब मुझे पता चला। मैं नहाकर सीधा हीटर के पास बैठ गई, लेकिन अब क्या फायदा। मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अबू ने मुझे रोक लिया और बोले, ऐसी तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अबू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बेड पर लिटा दिया, कंबल भी मेरे ऊपर डाल दिए और खुद भी मेरे साथ ही लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तब तक अबू ने काम शुरू कर दिया। मैंने बहुत कहा कि अबू मैं आपकी बेटी हूं, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन अबू मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम एक बार खेल लो फिर सीख जाओगी कि कैसे खेलना है। मैं भी अबू के साथ खेलना शुरू हो गई, पूरे दिल से अबू का। अबू ने जोर से, अबू बहुत तेजी से खेल रहे थे क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। जब अबू खेल कर थक गए, मुझे तब तक में भी 2-3 बार, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरा भाई कब घर आ गया और मुझे और अबू को घर का काम करते देख रहा था। अबू भी थक कर सो गए और मैं भी। अगले दिन भाई मेरे पास आए और कहा, क्यों आओ, मैं तुम्हें लेके भाई को माँ को लेकर आता हूँ। मैं रात को अबू की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और अबू और भाई के लिए नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ता करके अबू दुकान पर चले गए तो भाई ने मुझे कहा कि अलमारी से मेरे कपड़े निकालकर इस्त्री कर दो। मैं भाई के कपड़े निकालने के लिए जब मैं अलमारी के पास गई तो भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। कहा, भाई ये क्या कर रहे हैं? तो भाई ने कहा, मैं रात को घर आया था और तुमने अबू के साथ जो घर का काम करवाया वो सब मैंने देख लिया है। ये सब सुनकर मेरी तो जान निकल गई कि अगर भाई ने मामा को बता दिया तो मामा मुझे और अबू को मुआफ नहीं करेगी। एक शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा, बस अगर तुम मुझे भी वो कर दो। रात को मामा के कमरे में नहीं बल्कि मेरे कमरे में सो जाओ। भाई की बात सुन के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन मेरे पास भाई की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था।
मैंने अबू को सब कुछ बता दिया और फिर हर रात भाई और अबू दोनों को कुछ वक्त के लिए साथ हो जाते हैं और मेरे साथ घर का काम करते हैं। मैं भी खुश हूँ, दोनों भी खुश। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।